जी न्यूज के इलेक्शन हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर देश के सबसे बड़े न्यूज स्टूडियो से सबसे बड़ी खबर। मायावती एक कर रही थी लोगों को कि बांट रही थी। जी न्यूज लेकर आया है। में क्या बीजेपी का 15 साल का बनवास इस बार खत्म हो जाएगा? सत्ता का गुलाल। आज महा एग्जिट पोल। महा एग्जिट पोल आप देख रहे हैं, यानी कि जितने एग्जिट पोल्स आज 5 राज्यों के चुनावों को लेकर हो रहे हैं, वो सारे के सारे एग्जिट पोल्स एक साथ एक जगह जी न्यूज आपको दिखा रहा है। और बहुत देर नहीं करेंगे, जल्दी से, हमें पता है आपको आंकड़ों का इंतजार है, तो आपको दिखा देते हैं आंकड़े क्या क्या आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीर हर कोई जानना चाहता है, क्या रहेगी? क्या सरकार बदलेगी या फिर यूपी को ये 7 पसंद है कहने वाले लड़के दोबारा आ जाएंगे? ये एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल है उत्तर प्रदेश का। बीजेपी और सहयोगियों को 164 से 176, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 156 से 169, बहुजन समाज पार्टी को 60 से 72 और अन्यों को 2 से 6 सीटें एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल ने दी हैं। अब आते हैं दूसरे एग्जिट पोल पर। उत्तर प्रदेश को लेकर दूसरा एग्जिट पोल इंडिया टीवी सी वोटर का है, जो बहुजन समाज पार्टी को बढ़ा देता है, 81 से 93 पे ले आता है। बीजेपी को 155 से 167 पे ले आता है। समाजवादी पार्टी और गठबंधन को 135 से 147 सीटों पर ले आया है इंडिया टीवी सी वोटर, और अन्यों को 8 से 20 सीटें दे रहा है इंडिया टीवी सी वोटर का ये एग्जिट पोल। अब पंजाब की बारी है। पंजाब के एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं? आज तक और एक्सिस, कांग्रेस 62 से 71, 42 से 51 आम आदमी पार्टी, 4 से 7 शिरोमणि अकाली दल और गठबंधन बीजेपी का, यानी कि सुपड़ा साफ, अन्यों को 0 से 2 सीटें। ये आज तक एक्सिस का पंजाब का एग्जिट पोल क्या कह रहा है। न्यूज 24 चाणक्य, उनका एग्जिट पोल पंजाब को लेकर क्या कहता है, आपको दिखाते हैं जल्दी से। ये है इंडिया टीवी सी वोटर। पहले वो कह रहा है 41 से 49 कांग्रेस को, 59 से 67 आम आदमी पार्टी को, 5 से 13 शिरोमणि अकाली दल को, 0 से 3 अन्यों को। ये इंडिया टीवी सी वोटर का पंजाब का एग्जिट पोल। अब तीसरा एग्जिट पोल पंजाब को लेकर देखिए, उसमें तस्वीर कैसे बदलती है। यह है न्यूज 24 चाणक्य। 54 कांग्रेस, 54 आम आदमी पार्टी, किसी को नाराज नहीं करना चाहते, अन्यों को 0 और शिरोमणि अकाली दल और गठबंधन को 9 सीटें वो देने का ऐलान कर रहे हैं आज की तारीख में। अनुमान है ये, आपको फिर बता दें, एग्जिट पोल केवल अनुमान होता है, वो नतीजे नहीं होते। अब उत्तराखंड की तस्वीर क्या कहती है? आज तक का उत्तराखंड का एक्सिस के साथ किया गया एग्जिट पोल कहता है बीजेपी की सरकार आ जाएगी आराम से 46 से 53 सीटों के साथ। कांग्रेस को 12 से 21 सीटें, अन्यों को 1 से 2 सीटें। ये आज तक और एक्सिस का एग्जिट पोल है उत्तराखंड को लेकर। अब दूसरा एग्जिट पोल इंडिया टीवी का है, सी वोटर के साथ मिलकर उन्होंने किया। ये एज बीजेपी 29 से 35, एज कांग्रेस 29 से 35, किसी को नाराज नहीं करना चाहते, और 2 से 9 अन्यों को वो सीटें दे रहे हैं इंडिया टीवी सी वोटर। अब तीसरा एग्जिट पोल देख लीजिए उत्तराखंड का, वो क्या कहता है। उत्तराखंड का तीसरा एग्जिट पोल किया न्यूज 24 चाणक्य ने। वो कह रहा है 53 बीजेपी, 15 कांग्रेस, 2 अन्य। अब उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जिसके तीनों एग्जिट पोल हमारे पास आ चुके हैं। महा एग्जिट पोल, यानी कि तीनों को क्लब कर दे, एक अनुमान निकालना चाहे एवरेज, तो वो क्या होता है? बीजेपी 43 सीटें, कांग्रेस 23 सीटें, अन्यों के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। ये आज का अनुमान है महा एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तराखंड को लेकर, यानी कि वहां पर बीजेपी की सरकार आ सकती है। आमतौर पे माना भी ये जाता है उत्तराखंड के बारे में, एक बार इधर एक बार उधर ऐसे ही चला करता है। अब मणिपुर की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं फटाफट से। मणिपुर के आंकड़े क्या कह रहे हैं? इंडिया टीवी सी वोटर ने मणिपुर का जो सर्वे किया है, वो कह रहे हैं कि 25 से 31 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, 17 से 23 सीटें कांग्रेस के खाते में आ सकती है, 9 से 15 सीटें अन्यों के खाते में जा सकती हैं। ये इंडिया टीवी सी वोटर का मणिपुर का एग्जिट पोल है। अब इंडिया टुडे एक्सिस का एग्जिट पोल मणिपुर के लिए, बीजेपी को 16 से 22, कांग्रेस को 30 से 36, यानी पिछले वाले से ठीक विपरीत, अन्यों को 6 से 11 सीटें दे रहा है। ये कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बन रही है, वो कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार बन रही है। अब एक बार फिर से तस्वीर बदलते हैं। अब नई तस्वीर क्या है? इंडिया टीवी सी वोटर गोवा के लिए क्या कह रहा है? आम आदमी पार्टी का खाता खोल रहा है 0 से 4, कांग्रेस को 12 से 18, बीजेपी को 15 से 21, अन्य को 2 से 8 सीटें। ये इंडिया टीवी सी वोटर का गोवा का एग्जिट पोल है। आज तक का एग्जिट पोल क्या कह रहा है?
आज तक और एक्सिस का एग्जिट पोल ये कह रहा है कि 9 से 13 सीटें कांग्रेस को, 18 से 22 सीटें बीजेपी को, 4 से 9 सीटें अन्यों को, 0 से 2 सीटें आम आदमी पार्टी को। दोनों को एक बात का यकीन है कि आम आदमी पार्टी कोई ऐसा कमाल नहीं कर पाएगी जैसा कि वो दावा कर रही थी गोवा में कि हम पूरा तख्ता पलट करने के लिए आ चुके हैं। पंजाब में हालांकि उनकी स्थिति काफी बेहतर दिखाई देती है गोवा के मुकाबले। ये कुल मिला के अब तक के एग्जिट पोल्स के आंकड़े हैं। जैसा हमने आपको वादा किया था कि आपको अपना रिमोट छूना नहीं पड़ेगा, हमने आपको छूने नहीं दिया रिमोट। सारे आंकड़े एक साथ एक स्क्रीन पर आपके सामने रखे हैं। शाहनवाज जी, दिल को खुश रखने को ख्याल तो अच्छा होता है, लेकिन तब ज्यादा अच्छा होता जब सारे एक सुर में कह रहे होते। एक आदमी कहता आपकी सरकार बनेगी, दूसरा कहता आपकी नहीं बनेगी। एक कहता उत्तर प्रदेश में बन जाएगी तो वो गोवा या मणिपुर में रोक देता कहीं आपको, दूसरा गोवा या मणिपुर में बनाता है तो उत्तर प्रदेश में पीछे कर देता आपको। देखिए, एग्जिट पोल के नतीजे में अगर सब जगह बढ़त दिखाया जा रहा है तो आपके महा एग्जिट पोल कह रहा हूं जो आप मिला के बता रहे हैं, तब समझिए कि आज 9 है और 2 दिन बाद 11 तारीख को सब जगह हम ही जीतने वाले हैं। तो नतीजों में अभी एग्जिट में आगे हैं, नतीजों में भी आगे रहेंगे। जो पिछड़ गए हैं वो आगे आने वाले नहीं हैं। और ये सही है कि आपके एग्जिट पोल पर जब लोग आते हैं जिनको सूट नहीं करता है वो एग्जिट पोल को गलत बता देते हैं। लेकिन हमने पहले ही से कहा था कि पंजाब में हम अपनी लड़ाई को मुश्किल मान रहे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से जब ये सवाल जी न्यूज़ ने पूछा था तब उन्होंने कहा था कि पंजाब में कांटे की टक्कर है। हमने बढ़ चढ़ कर कोई दावे नहीं किए, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे, उत्तराखंड में बनाएंगे, गोवा में बनाएंगे, मणिपुर में भी बनाएंगे। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हम लोगों का भी आकलन है। आप एक बात याद रखिए, हम 11 करोड़ से ज़्यादा सदस्यों की पार्टी हैं। हम 2 लड़कों की पार्टी नहीं है। हमारे हर जगह लोग हैं, हमारे हर जगह वर्कर हैं, हमारा बूथ माइक्रो मैनेजमेंट है। हम लोगों के पास भी एग्जिट से बड़ा सर्वे आता है, सैंपल हमारा बहुत बड़ा है। या कोई पार्टी कहे कि नहीं बीजेपी से ज्यादा मेंबर उसके हैं, हमारे मेंबर ज्यादा हैं। हमारे पास करिश्माई नेता नरेंद्र मोदी है, हमारे पास मेहनती राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी हैं। मैं आपको एक अच्छी बात किसके पास अमित शाह है, किसके पास नरेंद्र मोदी हैं? आपको अच्छी लगेगी सुनने में वो बात। अखिलेश यादव ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया है, उसमें जब उनसे पूछा गया कि आप मायावती से गठबंधन करेंगे, तो उन्होंने कहा कोई नहीं चाहता यूपी में राष्ट्रपति शासन हो जिससे बीजेपी रिमोट से सरकार चला ले। इसका मतलब क्या साफ साफ तौर पर रंजीत रंजन ये ना समझा जाए कि अखिलेश यादव चुनाव बाद अगर थोड़ा हेरफेर दिखता है आंकड़ों में तो मायावती से भी हाथ मिलाने से परहेज नहीं करना चाहते? और क्या आप लोग का साथ होगा उसमें? देखिए, मैं कहूंगी कि देखिए अभी आप इससे पहले डिस्कशन में कहा जा रहा था कि वो किससे राखी बंधवाएंगे, तो मैं नेचुरली उन्होंने उनको बुआ जी कहा है। और निश्चित तौर से जिस तरह की पॉलिसी और इलेक्शन की प्लानिंग लेके बीजेपी यूपी में पहुंची और जिस तरह की बातें हुई हैं, तो जिसकी बुआ है और इलेक्शन का रिजल्ट आने दीजिए 11 को, सरकार हम ही लोग बनाएंगे। अच्छा, तो महागठबंधन हो सकता है क्या बिहार जैसा? गौरव भाटिया, क्या लग रहा है आपको? रोहित जी, मुझे मौका दीजिए प्लीज। गौरव, आप ही से पूछा है सवाल। ये सवाल आप ही से है। यूपी में बिहार जैसी तस्वीर बन जाएगी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2012 में जब रिजल्ट आने वाले थे उससे पहले समाजवादी पार्टी में पूरी तरह से कॉन्फिडेंस था कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी। और जब आज ये बयान आता है श्री अखिलेश यादव जी का, जिनको मैं शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो कांग्रेस से अलायंस हुआ उसका लाभ समाजवादी पार्टी को नहीं मिला। 105 सीटें देना कांग्रेस को एक बड़ी भूल है। और तीसरा, ये पूरा चुनाव प्रचार जो है श्री अखिलेश यादव जी कर रहे थे, डिंपल यादव जी कर रही थी, कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी जी चुनाव प्रचार में भी नहीं उतरी। तो आधे मन से कांग्रेस ने सपा का साथ दिया, जो मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी विफलता है इस गठबंधन की भी। शाहनवाज जी, चुनाव तो चले फिर भी लड़ लेता आदमी, ये मोदी रोको प्रतियोगिता में कैसे लड़ेंगे इतने सारों के साथ? नहीं, देखिए अभी तो एक आपके डिबेट से पता लग गया कि एग्जिट पोल ही है
ये जो पैनल है इसको भी एग्जिट पोल में जोड़ दीजिए। साफ साफ लग रहा है, रंजीता जी भी कह रही हैं और गौरव जी के भी बात से जाहिर हो रहा है कि इन लोगों की भी राय है कि बीजेपी को रोकना है। तो बीजेपी को रोकने वाले रोक नहीं सकेंगे। अभी ब्लेम गेम शुरू हो गया है, प्रियंका जी क्यों नहीं आई। अब ये समझ रहे हैं ना आप कि इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 11 तारीख को, हम तो आज से मिठाई लेकर बैठे हैं। देखिए अभी जो लोग आए हैं उनको हमने अभी मिठाई खिलाई है। तो हम उस दिन भी हम रंजीत जी को भी मिठाई खिलाएंगे, गौरव जी को भी खिलाएंगे। और मैं मानता हूं कि कोई हमें शक शुबा नहीं दिख रहा है। हमें तो साफ दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश थोड़ी सी नरेंद्र मोदी जी पर यकीन करता है और हमारी सरकार बन रही है। शहनवाज जी, चुनाव खत्म हो गया। सुनिए त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, बीएसपी के जितेंद्र त्रिपाठी। चुनाव खत्म हो गया, आप सच बोलिए। एक चीज, जितेंद्र त्रिपाठी जी बीएसपी के हमारे साथ हैं, रंजीता यहाँ जी को तो सबने पूरा राखी डब्बा बांध ली, बुआ भतीजा बना लिए। उनसे पूछ तो ले कम से कम कि वो लोग इतनी फजीहत जो चुनाव में हुई है, जिस तरीके की बयानबाजियां हुई हैं और जिस तरीके का परस्पर विरोध है बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का, क्या जितेंद्र त्रिपाठी जी ऐसी सूरत होती है तो साथ में आ जाएंगी मोदी को रोकने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए? नहीं, देखिए रोहित जी, ये जो आपका जो एग्जिट पोल आ रहा है डिफरेंट एजेंसीज का, इन सब में आपस में इतना विरोधाभास है कि किस नतीजे पे पहुंचा जाए, क्या संकेत लिया जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल है। और दूसरा, आपने बड़ा कैंडिडली अभी इस चीज़ को स्वीकार किया है कि इसको जो पोल्स हैं किसी को खुश करने के लिए, किसी को नाराज़ करने के लिए बैलेंसिंग एक्ट इसमें की गई है। तो चलिए, अभी अखिलेश जी का जो बीबीसी का इंटरव्यू है, ये उनका अपना व्यू है, लेकिन जब तक सारे नतीजे नहीं आ जाते हैं फाइनली, क्योंकि पिछली बार का भी जो एग्जिट पोल था वो मैंने पूरा उसको स्टडी किया है, पूरा उसका रिकॉर्ड डेटा निकाला है, तो करीब 50-50 सीट का फर्क आया। जो फाइनली वॉटेवर दी जिस जो एग्जिट पोल ने कहा और जो फाइनली जो फाइनल आउटकम था उसमें 50-50 60-60 सीट का फर्क आया है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे नहीं लगता कि इस एग्जिट पोल पे बहुत ज्यादा भरोसा करना चाहिए। मत कीजिए ना और सर। जहां तक रही कि किसी को एग्जिट पोल पे भरोसा बिल्कुल मत कीजिए। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, अखिलेश यादव पे भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जी नहीं। अखिलेश यादव पे भरोसा करना, देखिए मैं अपने लेवल पे तो इस बात को नहीं कह सकता हूं, बट बीजेपी ने जितना बेइज्जती और जितना तिरस्कार किया है, क्या कहते हैं, इनका अपोजिशन पार्टीज का, कहीं कसाब, मतलब देखिए चुनाव की बात तो खत्म हो गई। तो मायावती भूल जाएंगे ना गेस्ट हाउस में उनके साथ क्या किया था समाजवादियों ने? लेकिन फिर भी ये तो याद ही रहेगा। नहीं, वही तो मैं उसी पे आ रहा हूं कि किसी को कसाब कह देना, किसी को स्कैम बता देना, किसी को पता नहीं कौन से जानवर आ गए, इतनी कटुता मेरे ख्याल से चुनाव के दौरान इतनी नहीं होनी चाहिए थी। अब इतनी ज्यादा कटुता होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे, जो भी आएगा, सारी चीजें ध्यान में रखी जाएंगी, तब आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन इस पे जो व्हाटएवर इज द आउटकम ऑफ द एग्जिट पोल, ये तो बस वही आपने कहा जो दिल को बहलाने के लिए, थोड़ा बहस करने के लिए, मजा लेने के लिए। आपने क्लियर बात नहीं की है। आपने कहा आंकड़ों के ऊपर निर्भर करता है। कैसे कहेंगे? एक बात बताइए, वो कैसे कहेंगे? मायावती जी की पार्टी, मायावती जी के अलावा कोई कहता है? बिल्कुल मान लीजिए हमारी अपने आप ही मेजोरिटी आ जाती, हम लोग नहीं सर, हमारी वो तो शुभकामना कहते आपके हैं, साथ है। गालिबन ऐसा सोच। पे आ जाए उसी त्रिपाठी जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, बिल्कुल सबके साथ हमारी शुभकामनाएं। नीलांजन, आप बोलिए। छोटी सी टिप्पणी, अखिलेश यादव का जो बयान बीबीसी को दिया गया, मुझे लगता है कि जून 96 में जब मायावती जी की गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी के वर्कर्स आके जिस तरह से उनको जलील किया था, फिजिकली असॉल्ट किया था, उसके बाद से मायावती के दरवाजे जो हैं समाजवादी पार्टी के लगभग बंद से हो गए थे परमानेंटली। उसको दोबारा अगर अखिलेश यादव खुलवाना चाहते हैं तो मायावती उसका काफ़ी प्राइस लेंगी, कोट एंड कोट प्राइस लेंगी। वो पॉलिटिकल प्राइस होगा और वो काफ़ी हद तक अखिलेश यादव को देना पड़ेगा। अगर वो देंगे तो उनका अपने पार्टी के अंदर से ऑपोजिशन को उसको किस तरह से मैनेज करते हैं ये उनको देखना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। नीलांजन की इस बात में थोड़ा सा एक ये ऐड करूं, अगर ऐसा होता है, वो सारी हमारी तो पूरा विश्लेषण अगर पे है कि एग्जिट पोल्स अगर सही हैं, अगर ये सारी बातें सही हैं, उसमें ये है कि सिर्फ हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ऐसा होता है कि त्रिशंकु विधानसभा निकल के आती है जिसमें कि बीजेपी को किसी की ज़रूरत है या हो सकता है समाजवादी पार्टी को किसी की ज़रूरत है,
शायद हम ये कयास आराई ऐसी कर सकते हैं कि अब मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ, इस पे थोड़ा सा बीएसपी वाले बुरा मान सकते हैं कि अगर बहन जी जाएंगी तो शायद बीजेपी के साथ जा सकती हैं, इसलिए कि अखिलेश और बहुजन समाज पार्टी दोनों एक दूसरे की एक पॉलिटिक्स से एक सब किसी न किसी लेवल पे वोटिंग बैंक्स हैं, वो एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ बात हो जाती है। आगे के लिए सारा भविष्य एक दूसरे का खराब करेंगे। अल्टीमेटली बहन जी थोड़ी सी वल्नरेबल भी हैं। अब मैं इशारों में बात समझ ली कि कहीं ना कहीं कुछ है ऐसा मामला कि थोड़ी सी दबी हुई है, और अगर दबी हुई है केंद्र में मोदी जी की सरकार है तो शायद हो सकता है कि वो बीजेपी के साथ जा सकती है। मैं कह रहा हूँ चांसेस ज्यादा चांस, लेकिन नाता पुराना नहीं, ये देखिए दुआ सब कुछ करें जी। उनसे भी तो मायावती कुछ डिमांड करेंगी ना, प्राइस हाँ बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए, और वो भी कोई कम नहीं होगी। हाँ सर जी। तो वो सर वो कैश में होगी या काइंड में होगी? वही चर्चा कर रहे हैं, बताइए ना सर। वो एग्जिट पोल वाले बता सकते हैं। वो जो नोटबंदी में कैश वो आया है वही वापस हो जाएगा। कैश में होगा ना, काइंड में होगा, बल्कि डीड में होगा। ये चुनाव के दौरान भी ये बात फैलाने की कोशिश की कुछ लोगों ने कि बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बना रही है। वास्तव में ये मुसलमान वोट को दूर करने की कोशिश थी जो बसपा के साथ पहली बार आया है। मुझे इसकी संभावना नहीं दिखती। ये एक जो अखिलेश का बयान आया उसमें एक संभावना दिखाई पड़ती है। अब वो शर्तें क्या होंगी, लेकिन वो मुझे लगता है सामाजिक न्याय की शर्त पे सरकार बने तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ बहुसंख्यक आबादी है। वोटर्स के लिए बयान अलग होते हैं और नेताओं के आपस में बयान और डीलिंग जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। निनाद बोलिए सर, आपके पास इसके बाद जानना कि कौन सबसे ज्यादा मीडियम टर्म में लूज करता है। अगर यूपी में हम फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ये बोलते हैं और फ्रॉम द अवेलेबल एविडेंस, सो कॉल्ड एविडेंस, अगर हम ये बोलते हैं कि समझ लीजिए त्रिशंकु जैसी कोई स्थिति होती है तो अभी भी 2.5 साल प्रधानमंत्री के बचे हैं। 2.5 साल बहुत लंबा टाइम होता है। तो सबसे कम लॉस जो होता है, लॉस इन इन्वर्टेड कॉमर्स, वो प्रधानमंत्री की पार्टी बीजेपी का होगा। क्योंकि अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और इतनी बड़ी कैंपेन के बाद, तो सबसे ज़्यादा लॉस जाहिर है कि अखिलेश जी का होगा, और सबसे कम लॉस जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि टाइम बहुत है, 2.5 साल हैं अभी, बीजेपी का होगा। तो इसलिए वो ये भी टर्म्स डिक्टेट करेंगी कि कौन सबसे कम लॉस। राजीव जी, नाथ साहब आप बोलना चाह रहे हैं? मेरा ये मानना है कि जैसा प्रवेश जी ने भी कहा और निरंजन ने भी कहा, मुझे ये लग रहा है कि बीजेपी पहले, ये मायावती पहले बीजेपी के पास जा चुकी हैं, तो वो परंपरा की फिर से वो हो सकता है, फिर से पुनरावृत्ति। दूसरी बात, यहाँ सवाल 2019 का नहीं है, सवाल 4 महीने बाद का है। राष्ट्रपति चुनाव में यूपी का परिणाम बहुत महत्वपूर्ण होगा, और इसके लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है, और मायावती के लिए मजबूरी होगी बीजेपी को सपोर्ट करना। दूसरा, जो पहले हिंट किया कि बीजेपी कैन गो विथ मायावती, एक मुझको वो लगता है। दूसरा ये कि जितने एग्जिट पोल आ रहे हैं, किसी ने भी ये क्लेम नहीं किया कि स्टेट में अपने बूते कोई पार्टी गवर्नमेंट बना रही है। पूरी तरह हंग असेंबली के दृश्य दिख रहे हैं अभी तक। इवन कि उनकी पार्टी के नेता भले ही क्लेम कर रहे हों, लेकिन उनके अंदर भी ये साहस नहीं है कहने की कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे, क्योंकि वो 300 सीटें की बातें कर रहे थे। अभी ये स्थिति नहीं है, बिल्कुल उलट 50 पर आ गया है। 167 मैक्सिमम है, 176 मैक्सिमम है। तो मुझे लग रहा है कि हंग असेंबली का दृश्य तो दिख रहा है। अब इस एग्जिट पोल के बाद हो सकता है कि हॉर्स ट्रेडिंग और फिर संभावनाएं तलाशने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक चीज और है, रामदत्त जी के पास चलेंगे, ब्रेक के बाद जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई क्या अखिलेश यादव वाकई इतने बड़े पॉलिटिशियन हो गए हैं, इतने मजे हुए खिलाड़ी हो गए हैं कि वो मायावती को मुख्यमंत्री भी बनाने को तैयार हो जाएंगे, कि नरेंद्र मोदी को रोकना है या सांप्रदायिक ताकतों को रोकना है, क्योंकि शायद इससे कम में मायावती मानेंगी नहीं। पंजाब का महा एग्जिट पोल चलने से पहले फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि 3 एग्जिट पोल पंजाब को लेके आए हैं। उसको देखने के बाद एवरेज जो आता है वो महा एग्जिट पोल होगा, तो वो आंकड़ा क्या कहलाता है, ये 3 आपको फटाफट दिखा दे रहे हैं हम। आज तक एक्सिस ने क्या दिया, 62-71, 42-51 आम आदमी पार्टी को, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी को 4 से 7 साफ कर दिया उन्होंने इनको। इसके अलावा यहां अब आप महा एग्जिट पोल अगर देखते हैं तो वो ये कहता है 12 सीटें शिरोमणि अकाली दल को, कांग्रेस को 54 सीटें, आम आदमी पार्टी को 50 सीटें और अन्यों के खाते में 1 सीट। ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी कामयाबी होगी, और कांग्रेस पार्टी को इसे देखते हुए थोड़ा सा
तनाव जरूर महसूस हो सकता है। और अगर आंकड़े आ रहे हैं तो वो आंकड़े भी जितने भी चैनल्स, जितनी भी एजेंसीज आज एग्जिट पोल कर रही हैं, सबके एक साथ एक जगह यही होंगे। आप रहिएगा हमारे साथ।